ओके, सो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को यहाँ पर मिनिमा के कंडीशन बता दिए थे। लैम्डा बाय ए, 2 टाइम्स लैम्डा बाय ए, 3 टाइम्स लैम्डा बाय ए, बिकॉज हम लोगों ने इसको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करके इनके वेव फ्रंट को एज अ मिनिमा के फॉर्म में पढ़ लिया था। तो बोलोगे जी सर बिल्कुल पढ़ लिया था। यहाँ तक का तो सबको मेरे ख्याल से क्लियर ही होना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं हो सकती है ना बच्चों। अब क्या करते हैं अपन, अगर यहाँ लैम्डा बाय ए लिखा है और ऊपर 2 लैम्डा बाय ए लिखा है, तो ये पक्की बात है कि जो मैक्सिमा आएगा वो 1 और 2 के बीच वाला वैल्यू के मतलब 1.5 का टर्म दे रहा होगा वो। तो कहने का मतलब है अगर मैं इसको देख करके कंडीशन फॉर मैक्सिमा लिखना चाहूंगा तो वो बहुत ही आसान हो जाएगा बच्चों। तो मैं लिखता हूं कंडीशन फॉर मैक्सिमा, ठीक। उसके थीटा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे प्लस माइनस वो n 1 2 3 हो जा रहा है ना बच्चों, तो इसका ऐसा कर लो बस n+1/2, मतलब जो भी n होगा, मान लो 1 हो गया कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, 2 होगा कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। और यहाँ पे लैम्डा बाय ए कर लो, बस इतना ही तो पूछा गया है, और कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं पूछ ली बच्चों आप सबों से। डिड यू गेट माई पॉइंट? एंड हाउ यू गोना प्रूव इट? इस चीज को प्रूव कैसे करके दोगे? तो बोलोगे सर जी जो पाथ डिफरेंस आता है वो तो हमारे पास a sin थीटा रहने वाला है ना। उसको ऐसा लिख सकते हो अपन n+1/2 है ना टाइम्स लैम्डा। ये हो जाएगा a sin थीटा की जगह थीटा हो जाएगा, तो बोलोगे प्लस माइनस बोलो n+1/2 इंटू लैम्डा। और क्या लिख सकता हूं मैं, थीटा बराबर बोलो प्लस माइनस n+1/2 बोलो लैम्डा बाय ए। इज दिस क्लियर बच्चों? जस्ट ट्राई टू इमेजिन, n की वैल्यू 1 रख के दिखाओ, 2 रख के दिखाओ, 3 रख के दिखाओ, और ये किसकी कंडीशन हो जाएगी जरा मुझे बताओ। कंडीशन फॉर मैक्सिमा। माय डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स, n की वैल्यू 1 रख के बोलो कितना आ रहा है थीटा, 1 रख के बोलो कितना आएगा, 3/2 लैम्डा बाय ए। 2 रख के बताओ कितना हो जाएगा, 5/2 लैम्डा बाय ए। फिर कितना हो जाएगा, 7/2 लैम्डा बाय ए। तो जो कल की क्लास में अपना ये पार्ट रह गया था ना, उसे आप आगे बढ़ा लीजिए बड़े आसानी से। इतना सोचना ही नहीं होता बच्चों। ये किसके लिए होगा, मैक्सिमा के लिए होगा। मैक्सिमा कैसे मिलेगा मुझे, यहाँ देखते हैं। दिख रहा है ये लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय ए, 2 लैम्डा बाय, इसके बीच में क्या आना चाहिए बच्चों, ये पॉइंट किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 बोलो लैम्डा बाय ए। फिर सेकेंड टाइम जब आएगा ये, तो सेकेंड मैक्सिमा कहलाएगा। बात समझ रहे हो मेरी? वो किस पर आएगा, 5/2 लैम्डा बाय ए। किस किस को आया ये समझ में? ओके, लेट्स अगेन स्टडी वन मोर टाइम जस्ट बाय ड्राइंग सम डिफरेंट डायग्राम्स, ठीक है। देखो, सर ने आप लोगों को ये बता रखा है कि दिस शुड बी द डिफ्रैक्शन स्लिट, और इसके पास से बच्चों हमारे पास क्या होंगे, इंसिडेंट वेव फ्रंट इस तरह से मिल रहे होंगे। यहां तक का तो क्लियर होगा ना। फिर आपके पास बच्चों एक स्क्रीन भी रहती है, ठीक। इस स्क्रीन को मैं बोल सकता हूं व्यूइंग स्क्रीन, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास बच्चों स्क्रीन, ये हो जाएगा तुम्हारा स्लिट, क्लियर है। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये उसका साइज। एग्जैक्ट जो बेटा सेंटर पे बनाया जाता है वो ज्यादा ही बनेगा हमेशा। अब मैं आपको फ्रिंज विड्थ से समझा देता हूँ कि कितनी फ्रिंज की साइड बनती है। तो बच्चों मान लो कि ये विड्थ की साइड ये इतनी आ रही है ना, सेंट्रल फ्रिंज है ना सबसे ज्यादा आ रही है। इसका डायग्राम अब मैं रिवर्स साइड बना दूंगा तो ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। देखो अच्छे से, सेंट्रल जो विड्थ होती है बहुत ज्यादा होती है, फिर कम, थोड़ी और कम, ये देखो ज्यादा होगी, थोड़ी और कम, थोड़ी और कम। समझने का ये मतलब निकल रहा है यहाँ से कि सेंटर वाले का जितना भी साइज होता है ना बच्चों, ये वाला साइज, ये बाकी लोगों का ना डबल डबल साइज होता है। देखो उसके एग्जैक्ट डबल डबल आ रहा है। आई जस्ट वॉन्ट टू कन्वे दिस पॉइंट टू एवरीबडी इन द क्लास। ये पॉइंट क्लियर? देखो ना ये बच्चों, ये जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं जो बनाए हैं मैंने यहाँ पे, वो सेंटर फ्रिंज उनका डबल जा रहा है। ये हो जाएगा तुम्हारा सेंट्रल फ्रिंज। इसका जो भी विड्थ रहेगा ना बच्चों, ये 2 टाइम्स रहता है, 2 टाइम्स। ध्यान रहे, ये पूछा जाता है पेपर में, ठीक। फिर अपन बोलेंगे सर एक इंटेंसिटी का बेंचमार्क बना लेते हैं अपन, इसको बोल देना आप लोग I0।
कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक बच्चों? इसमें बच्चों पहली बार जब मिनिमा पे गिरेगा ना ये, तो इसका नाम होता है फर्स्ट मिनिमा, और पहली बार जब मैक्सिमा पर आएगा तो ये हो जाएगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे फर्स्ट, बोलो मैक्सिमा। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? फर्स्ट मिनिमा। ये सारी बातें कहाँ से देखी होंगी आपने? तो बोलोगे सर सेंटर वाले पॉइंट से मिनिमा भी देखा गया होगा और मैक्सिमा भी देखा गया होगा। तो इस पे भी एंगल थीटा बनेगा, और ये भी जब बड़ा अपने बनेगा तो एंगल थीटा बनेगा। इन दोनों की इक्वेशन बोलो। मिनिमा के लिए क्या चलता है? थीटा इक्वल्स टू, बोलते जाओ, प्लस माइनस एन टाइम्स लैम्डा बाय ए। ये तो याद होगा ना सबको। और मैक्सिमा के लिए क्या चलता है बच्चे लोग? थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एन प्लस वन बाय ए टू, मतलब उसका आधा और बढ़ जाता है और लैम्डा बाय ए हो जाता है। इफ यू रिमेंबर दीज टू लाइंस ना, तो मैं समझता हूं कि आपसे राइट साइड का डायग्राम बन जाएगा, मार्क्स भी नहीं कटेंगे, और ये हमारा रैप अप हो गया है डिफ्रैक्शन का पार्ट। ऐसा कह सकते हैं बच्चों, जो इंटरफेरेंस पैटर्न है हमारे पास, द इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है, इंटरफेरेंस पैटर्न हैज अ नंबर ऑफ इक्वली स्पेस्ड, क्या है? इक्वली स्पेस्ड ब्राइट एंड डार्क बैंड्स। क्या होगा? ये ब्राइट और डार्क बैंड्स होंगे। सेकेंड पॉइंट, द विड्थ ऑफ, ये मैं बोल चुका हूं, कंप्लीट कर दो पॉइंट। द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, मैक्सिमम भी लिख सकते हैं, कितनी होगी बच्चों ये? 12th क्लास बताया था मैंने, ये ग्राफ में सेंट्रल मैक्सिमा डबल विड्थ का होगा, ट्वाइस एज द अदर मैक्सिमा। देखो ना आप, डायग्राम देखो तब बात करें अपन। ये रहा डायग्राम, सेंट्रल मैक्सिमम बच्चों डबल साइज की लग रही है यहाँ पे, देखो। 12th क्लास, सही बोल रहा हूं? फिर आता है बच्चों, ये है थर्ड पॉइंट, फॉर अ सिंगल स्लिट, फॉर अ सिंगल स्लिट जिसका साइज कितना हो जाएगा? ए, द फर्स्ट नल मतलब मिनिमा बोलेगा आगे जाके, द फर्स्ट नल ऑफ द इंटरफेरेंस अकर एट, बॉयज बताओ मुझे कहां पर आ रहा पहला मिनिमा? अरे प्लस माइनस एन टाइम्स लेमडा बाय ए में एन को 1 डाल दो ना, कितना आ जाएगा? ठीक है, फिर लिखता हूं मैं, फॉर अ सिंगल स्लिट, फॉर अ सिंगल स्लिट ए, फर्स्ट मैक्सिमा आफ्टर सेंट्रल बैंड अकर एट, कहां पे मिल रहा है बच्चों? एनीबडी रिमेंबर्स द फॉर्मूला? एन प्लस हाफ, और बोलो लैम्डा बाय ए। यहां पे एन को 1 रख के बोलो कहां मिलेगा? ये सारी चीजें बच्चों ना इस फॉर्म में एग्जाम में चली आती हैं कि बच्चे लोगों ने सब रीड करके रखा होगा, थोड़ा बहुत पढ़ के रखा होगा। ये सारे इसके कीवर्ड्स हैं, उनको मैंने बॉक्स में डाल दिया है।